नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं सफलता के असली आर्किटेक्चर को, यानी वो बुनियाद जो एक सच्ची और लंबी टिकने वाली कामयाबी बनाती है। हम अक्सर बाहर की चकाचौंध और दिखावे में उलझ जाते हैं, पर आज हम इस पूरी इमारत को अंदर से बाहर की तरफ समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या सच में ओवरनाइट सक्सेस जैसी कोई चीज होती है? मतलब रातों रात कामयाबी मिलना? शायद आपने भी किसी को अचानक शिखर पर देखकर सोचा हो कि वाह, इसकी तो किस्मत चमक गई। लेकिन सच कहूं तो दुनिया को जो दिखता है ना, वो असलियत का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तत्काल मिलने वाली ये सफलता महज एक भ्रम है, और आज हम इसी धारणा को चुनौती देने वाले हैं। भाग 1, ओवरनाइट सक्सेस का भ्रम और गुब्बारे की कहानी। इसे गहराई से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही दिलचस्प पुरानी कहानी की तरफ चलते हैं। तो एक बार सड़क किनारे एक गुब्बारे बेचने वाला खड़ा था। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और बड़ी ही मासूमियत से पूछा, अंकल, क्या ये लाल गुब्बारा आसमान में ऊपर जाएगा? गुब्बारे वाले ने कहा, बिल्कुल जाएगा बेटा। फिर बच्चे ने पूछा, और ये नीला या गुलाबी वाला? इस पर उस गुब्बारे वाले ने मुस्कुराकर एक कमाल की बात कही। उसने कहा, गुब्बारे अपने रंग की वजह से हवा में ऊपर नहीं जाते, बल्कि उनके अंदर जो भरा होता है ना, वही उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। जरा सोचिए, कितनी गहरी बात है ये। हमारे बाहरी गुण, जैसे हमारे पास कितना पैसा है, हमारी बैकग्राउंड क्या है, ये सब सिर्फ गुब्बारे के रंगों की तरह हैं। हमारी असली उड़ान इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे अंदर क्या है। भाग 2, हमें ऊपर क्या उठाता है और आइसबर्ग का उदाहरण। चलिए अब आसमान के इन गुब्बारों से निकलकर सीधे समंदर की गहराइयों में चलते हैं, ताकि अंदरूनी ताकत को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझा जा सके। सफलता बिल्कुल एक आइसबर्ग यानी बर्फ के उस विशाल पहाड़ जैसी होती है। आपने देखा होगा, पानी के ऊपर सिर्फ एक छोटी सी चोटी नजर आती है। दूसरों का पैसा, उनकी लोकप्रियता, उनके अवार्ड्स, ये सब बस वही चोटी है। लेकिन पानी की ठीक नीचे जो विशालकाय हिस्सा छिपा है ना, वो बना होता है उनके धैर्य, उनके संघर्ष, रातों की नींद, असफलताओं और कभी हार न मानने वाले जज्बे से। और यही वो ठोस बुनियाद है जो उस चमकती हुई चोटी को टिकाए रखती है। इस पूरी बात का निचोड़ ये है कि जिसे दुनिया ओवरनाइट सक्सेस मानती है, उसके पीछे अनगिनत बिना नींद वाली रातें और जद्दोजहद छिपी होती है। ये हमारे इस विश्लेषण का पहला सबसे बड़ा सिद्धांत है। अगर आप भी उस मुकाम को पाना चाहते हैं जिसे दुनिया सलाम करे, तो आपको बिना थके उस बुनियाद पर काम करना होगा जो किसी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि बिना उस छिपे हुए आइसबर्ग को बनाए कोई भी चोटी पानी के ऊपर टिक ही नहीं सकती। भाग 3, सफर का आनंद लेना और डेस्टिनेशन एडिक्शन से बचना। कामयाबी कैसे बनती है ये तो हमने समझ लिया, पर उस मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते का क्या? हम अक्सर मंजिल पाने की धुन में उस सफर को ही भूल जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा रुक कर जरा हमारे बदलते हुए डरों पर नजर डालते हैं, बड़ा मजा आएगा। एक वक्त था जब लोग स्टेज पर पब्लिक स्पीकिंग से, हवाई जहाज में उड़ने से या मौत से सबसे ज्यादा डरते थे। लेकिन आज हमारे डर पूरी तरह बदल चुके हैं। आज का सबसे बड़ा डर क्या है? स्मार्टफोन की बैटरी का खत्म होना, कमजोर वाईफाई सिग्नल या फिर नेटफ्लिक्स देखते हुए स्क्रीन का बफर होना, है ना? ये सुनने में भले ही मजाकिया लगे, लेकिन ये हमें एक बहुत ही गंभीर समस्या की तरफ ले जाता है। इसे कहते हैं डेस्टिनेशन एडिक्शन, यानी सिर्फ मंजिल पर पहुंचने की लत बिना सफर को एंजॉय किए। अब जरा इस अजीबोगरीब ट्रैवल शेड्यूल को देखिए। उड़ान में लगने वाला समय और मंजिल पर बिताया गया समय, इनमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। 22 घंटे की लंबी उड़ान और अमेरिका में सिर्फ 16 घंटे का ठहराव, या फिर 17.5 घंटे की फ्लाइट और न्यूयॉर्क में महज 48 घंटे बिताना। ये बेतुका सा शेड्यूल हमें साफ साफ दिखाता है कि हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ ट्रांजिट यानी सफर में गुजार देते हैं। अब सोचिए, अगर हम सिर्फ सफर को कोसते रहें और बस मंजिल का इंतजार करें, तो ये कितनी बड़ी त्रासदी होगी। इस बात को मशहूर संगीतकार जॉन लेनन के बचपन के एक शानदार किस्से से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। जब जॉन सिर्फ 7 साल के थे, तो स्कूल में उनकी टीचर ने उनसे पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? उस छोटे से बच्चे का जवाब था, मैं खुश रहना चाहता हूँ। टीचर ने कहा, तुम सवाल नहीं समझे। इस पर जॉन ने पलटकर कहा, शायद आप जिंदगी को नहीं समझे। कमाल है ना? सच तो यही है कि सफर चाहे जो भी हो, हमारी मंजिल का अंतिम लक्ष्य सिर्फ खुशी पाना ही है। इसलिए उस लंबे सफर के हर एक पल का आनंद लेना बहुत जरूरी है। भाग 4,
भीतर की चिंगारी को फिर से जलाना और निराशा से उबरना। खैर, ये भी सच है कि सफ़र हमेशा एकदम स्मूथ नहीं होता। कई बार गहरी विफलताएं और बड़ी निराशाएं भी आती हैं, जो हमें पूरी तरह से तोड़ सकती हैं। इस भारी टॉपिक को थोड़ा हल्का करने के लिए एक कॉलेज के लड़के का किस्सा सुनते हैं। रिजल्ट का दिन था और उसे डर था कि फेल होने की खबर घर पर कैसे देगा, तो उसने अपने दोस्त के साथ एक सीक्रेट कोड बनाया। तय हुआ कि अगर वो एक विषय में फेल हो तो मैसेज आएगा गुड मॉर्निंग टू यू, अगर 2 में फेल हो तो गुड मॉर्निंग टू यू एंड डैड। लेकिन जब असल में रिजल्ट आया तो उसे मैसेज क्या मिला पता है? मैसेज था गुड मॉर्निंग टू यू, डैड, फैमिली एंड फ्रेंड्स। मजाक अपनी जगह है, लेकिन हम सभी के जीवन में ऐसी बड़ी असफलताएं कभी ना कभी दरवाजा जरूर खटखटाती हैं। अब ये जो नंबर 4 आपको दिख रहा है, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये एक बेहद दर्दनाक व्यक्तिगत विफलता का उदाहरण है। सोचिए, जब कोई अपनी पूरी जी जान लगाकर मेहनत करता है, पूरे महाराष्ट्र राज्य में फर्स्ट रैंक लाने की उम्मीद रखता है और महज 4 नंबरों से वो रैंक चूक जाता है, तो क्या बीतती होगी। ये सिर्फ 4 नंबरों का नुकसान नहीं होता, ये उम्मीदों के चकनाचूर होने का दर्द होता है, जो इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देता है। हम सब के अंदर कुछ कर गुजरने की एक आग होती है, एक चिंगारी। लेकिन जिंदगी की मुश्किलें और निराशाएं अक्सर हमें एकदम ठंडे पानी में डुबो देती हैं, जिससे वो चिंगारी बुझने लगती है। हमारी महत्वाकांक्षाएं खत्म होने लगती हैं। ऐसे नाजुक वक्त में यह बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कोई मेंटर, कोई सच्चा दोस्त या परिवार का ऐसा सदस्य हो जो उस बुझती हुई चिंगारी को फिर से सुलगा सके। क्योंकि अकेले उस निराशा के अंधेरे से बाहर आना वाकई बहुत मुश्किल होता है। अंतिम भाग, ऑक्सीजन मास्क रूल और खुद की देखभाल। अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर पहुंच चुके हैं। विमान में मिलने वाले एक आम सुरक्षा निर्देश से हम आज जिंदगी का एक बहुत गहरा सच समझेंगे। आपने फ्लाइट्स में ऑक्सीजन मास्क रूल के बारे में जरूर सुना होगा। एयर होस्टेस हमेशा बताती हैं कि केबिन में ऑक्सीजन कम होने पर दूसरों की या बच्चों की मदद करने से पहले हमेशा अपना ऑक्सीजन मास्क पहनें। बिल्कुल यही नियम हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हम दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं ला सकते अगर हम खुद के मानसिक स्वास्थ्य, अपने आत्मसम्मान और अपनी भलाई को इग्नोर करते रहेंगे। दुनिया को बचाने से पहले खुद को सुरक्षित करना कोई अहंकार नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी जरूरत है। मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से कहा था। उनके मुताबिक जीवन में 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, जिस दिन हमारा जन्म होता है, और दूसरा, जिस दिन हमें ये पता चलता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी सकारात्मक बदलाव के लिए बना है, लेकिन उस क्यों को खोजना और उसे पूरा करना तब तक नामुमकिन है जब तक हम सबसे पहले खुद का ख्याल न रखें। अगर हमारे खुद के पास ही सांस नहीं है तो हम किसी और को कैसे बचाएंगे। तो चलिए, आज की इस पूरी चर्चा से निकले उन 4 सबसे बड़े सबकों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहला, उस अदृश्य आइसबर्ग पर काम कीजिए जो गहराई में है, ताकि बाहरी सफलता खुद ब खुद ऊपर उठ सके। दूसरा, इस लंबे सफर का भरपूर मजा लीजिए, क्योंकि मंजिल से ज्यादा वक्त इसी सफर में बीतने वाला है। तीसरा, हमेशा एक ऐसा साथी या मेंटर तलाशिए जो बुरे वक्त में आपकी अंदर की चिंगारी को फिर से जला सके। और चौथा, सबसे जरूरी, दूसरों की मदद करने से पहले हमेशा अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहनिए। और अब बिल्कुल अंत में हम उसी गुब्बारे वाली कहानी पर वापस लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये दुनिया, ये समाज हमेशा गुब्बारे के बाहरी रंग, उसके दिखावे पर फोकस करेगा। लेकिन आज खुद से ये सवाल पूछिए, आप अपने अंदर ऐसा क्या भर रहे हैं जिससे आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकें? क्या आप वो असली काबिलियत विकसित कर रहे हैं जो सचमुच आपको ऊंची उड़ान भरने में मदद करेगी? इसी गहरे विचार के साथ मैं आज की इस चर्चा को यहीं विराम देती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।